अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? अब ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच। वो जो एप्रिसिएशन मुझे मिल रही है, आई एम एक्सीडिंगली थैंकफुल टू यू फॉर द एप्रिसिएशन यू आर गिविंग टू मी फॉर माय लिटिल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस, to the diagnosis of the problems our society is face to face with, and I am praying for the solution of these problems. God bless us. तो नए नए सवाल मुझसे अपना मेरे चाहने वाले जो मुख्तलिफ तबका है फिक्र से तले रखते हैं, वो इस मौजूद पे बोलें, जो कि मैं रिटायरमेंट के बाद इस यूट्यूब पे मैं नया हूँ, तो मेरी वो बातें सुनना चाहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आई फील obliged रियली। वो मेरी राय को इतनी अहमियत देते हैं कि उस पर मुझे कहते हैं कि बोलें। हालांकि मैंने बहुत से लतीफ़े गाने भी उनको सुनाए हैं, फिर भी जैसे उनका ध्यान मेरे जो समाजी ख्यालात पे जाता है, उसी पे वो जानना चाहते हैं। मेहरबानी है। शायद उनको पता है मेरे अपने ख्यालात के बारे में कि मैं किस कदर बेलाग तबसरा मैं करता हूँ अपने मामलात पे, इंसानी ज़िंदगी के हवाले से, अपने समाज के हवाले से। मुझे अपने साथी इंसानों के दुखों का इदराक है। मैं बचपन से ही मुझे है। मेरी शख्सियत इन्हीं दुखों से बनी है। हर कदम पे गिरे लेकिन सीख लिया कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। तो सफरिंग सोल्स मेरा मौजू है। तो मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी मेरी राय जानना चाहते हैं, उसे अहमियत देते हैं। मैं करूँगा, यही भी करता रहूँगा जैसे जैसे अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको हंसता हंसाता भी रहूँगा, लतीफ़े भी सुनाता रहूँगा, गाने भी सुनाऊँगा, आपको खुशी भी दूंगा, आपको हैप्पीनेस। जैसे चाय तैयार करते हैं ना आप, जैसे गजरेला बनाते हैं ना आप, हैं जैसे शामी कबाब बनाते हैं, जैसे मटन पकाते हैं आप, जैसे बीफ बनाते हैं जी, जैसे जैसे चिकन कबाब बनाते हैं जी, और चिकन टिक्का बनाते हैं, मलाई बोटी बनाते हैं, वैसे ही मैं आपको खुशी बनाना भी सिखाऊंगा। उसके मुख्तलिफ फार्मूले, द आई विल डिस्कस, आई विल एक्सप्लेन ऑल द रेसिपीज ऑफ हैप्पीनेस इन माई टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो आज अपना ना, मैंने एक दिन एक अपना जोक की शक्ल में एक लव मैरिज पे बात की थी। तो कहते जी आप, कल परसों मेरा रेडियो पे भी इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि सर इस मौजूद पे बोल लें। तो मैं ज़्यादा नहीं बोला, वहाँ टाइम नहीं था। ये लव मैरिज और की जो क्या कॉन्सेप्ट है, और ये अक्सर फेल क्यों हो जाती है, उनके ख्याल में मेरा जो नज़रिया है वो क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा है भी कि नहीं है। तो होशियार हो जाए। ये जो लव मैरिज करने के अपना ना जो जो शौकीन है, तो वो मेरे साथ इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे जब मैं बात करूंगा। तो बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं, उनकी मेहरबानी है, बात लंबी हो जाती है, क्या करें, लेकिन बात तो करेंगे ना, कि सर वो जो अपना ना जो जो हुकूमती लेवल पे मौजूआत हैं, उन पे भी तो बात करें ना कभी। तो मैंने उन्हें हमेशा कहा है, अपना ना मैं पहले करता था ना अब करूंगा, लेकिन अच्छी चीज़ की मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगा। जिसको मैं महसूस करूंगा कि ये बात बहुत अच्छी है, उसकी मैं हमेशा तारीफ करूंगा। और अगर जब जब मैं इधर आया, तो अभी तो मैं समाजी मौजूआत पे हूँ, कल्चरल मौजूआत पे हूँ। अपने अपने मेरे साथ जो जीते हैं लोग, उनकी इस बात कर रहा हूँ मैं अभी। मेरे घर के अफराद की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपनी बात कर रहा हूँ अभी। अपनी कर लूँ तो फिर किसी और की भी करूँगा, फिर मैं तबसरा करूँगा। सारी उम्र मैं, ज़ाहिर है एक सरकारी मुलाजिम जो होता है वो गैर सियासी होता है। मैंने कभी शाज़ो नादरी कभी अपनी सर्विस के दौरान कभी वोट डाला होगा? टाइम ही नहीं होता, इतनी मसरूफियत होती है पहले दिन से ही। जब वो शुरू हो जाता है प्रोसेस इलेक्शन का, सामान लेना है, ये है, वह है, वहाँ पहुँचाना है। तो
अब तो अनगिनत इलेक्शन बलदयाती जी सूबाई कौमी मैंने प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पे देखे, और उस पर भी बात करेंगे कभी, लेकिन कभी शाहजहां नादरी कभी वोट डाला, टाइम ही नहीं मिला इतना। तो मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, मुझे गैर सियासी समझे, लेकिन मैं अच्छी बात की तारीफ करूंगा जब अपना हमारी चीफ मिनिस्टर करेंगी, जब उस पर उधर आऊंगा, जो जो उनके अच्छे काम है उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, हर लेवल पे करूंगा। और जो वजीर साहब हैं, जो उनके इकदाम हैं जो अच्छे हैं, उनकी अच्छे इकदाम की तारीफ करूंगा। और वो जो अपने दूसरे उनके बारे में मुझे बहुत लोग कहते हैं, सर आप बात करें, आपका आप अपने लहजे में उनके बारे में बात करें, आप समझ गए होंगे कि इनके बारे में बात करूं। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं अपना, उनके बारे में बात करूं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूं, शुरू दिन से ही मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, और मुझे इतना बहुत थोड़े लोगों ने इम्प्रेस किया है जितना उन्होंने किया है। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी उनसे मैं कभी उनको देखूं, वो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको देखूं और फिर देखता रहूं। वो जैसे मैं शेर से यहाँ सुनाऊंगा एक बड़ा खूबसूरत, जी भर के नजारा करने का मौका ही नहीं मिलता मुझको, जी भर के नजारा करने का मौका ही नहीं मिलता मुझको, जब सामना उनका होता है सजदे का मुकाम आ जाता है। वाकई वो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, गॉड हैज गिवन अस ए ग्रेट कमांडर, एंड वी आर exceedingly thankful to God. May he live long, healthy and happy. चले मैं उधर इस मौजू की तरफ आ गया, मैं लव मैरिज की तरफ चलते हैं, फिर उनकी बात भी करेंगे, बहुत करेंगे इंशाल्लाह। अब देखेंगे जब उस मौजू की तरफ मैं आऊंगा तो फिर क्या बनता है। तो अपना दोस्तों, जो जो लव मैरिज है ना, जो जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, हमें उसका तस्वर, हमें सिर्फ उसका नाम सुना है, वी हैव जस्ट हर्ड द वर्ड लव मैरिज एंड वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ love marriage, and we don't know really what love marriage really is and what love marriage is based upon. We have had no experience of it in the society where we are living. We have just heard these words, love, marriage. Love is very uncommon in our society. It is forbidden. Marriage is allowed. So you are combining the two words, love, marriage, where their love is not allowed, where their love is simply forbidden. The love we are talking about. लव मैरिज नाकाम नहीं होती, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको। लव मैरिज डज नॉट फेल एज ए प्रिंसिपल। इफ देर आर 100 love marriages, maybe 1 or 2 will fail, will result in divorce, but that does not mean that love marriage should be condemned. No. एक बात। दूसरी बात, जो आप, मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आपने देखी है अपने मुआशरे में, इधर इंडिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी, कि जो शो बिजनेस की दुनिया है वो लव मैरिज करती है। शो बिजनेस की दुनिया लव मैरिज करती है। वो जब शो बिजनेस में आ जाते हैं तो फिर हर चीज में शो आ जाती है। वहां लव भी शो करने के लिए होता है, मैरिज भी शो करने के लिए होती है। वहां लव और मैरिज दोनों ही कारोबार बन जाते हैं। बोथ लव एंड मैरिज बिकम बिजनेस कमोडिटीज इन दैट वर्ल्ड। शो बिजनेस की दुनिया, आप समझ रहे हैं ना। ड्रामों के बड़े अदाकार, फिल्मों के बड़े अदाकार, ये बड़े बड़े सिंगर, बड़ी बड़ी अदाकाराएं, बड़े बड़े अदाकार,
वहां वहां की जो लव मैरिज की नाकामी को आप मिसाल ना बनाएं. डोंट मेक इट ए मॉडल ऑफ फेलियर, ए सैंपल ऑफ फेलियर, एन एग्जाम्पल ऑफ फेलियर of love marriage, because both love and marriage in that world mean something else. यहां मैं आपको अब ले आता हूं इधर अपने मुआशरे की तरफ जहां हम रहते हैं. यहां we are not allowed to develop a love affair with this or that girl or boy, man or woman. This is society, the society where we are living, the middle class. 98% of our society, 98%. Love is something forbidden for them. वो जो करते हैं लव के लिए या लव मैरिज के लिए वो सब फॉरबिडन है. They do it like thieves, like criminals, stealthily, secretly, चोरी चोरी छुप छुप के. कभी यहां खड़े हो गए, कभी वहां खड़े हो गए, कभी वहां बाजार में मिल लिया, किसी को रोक लिया, कभी इधर स्कूल के गेट के आगे, कभी यहां जाते को वहां आते हुए. ये लव नहीं है, ये चोरी है. तो यहां जो होती है ना मैरिज इज नॉट बेस्ड अपॉन लव, इट इज बेस्ड अपॉन चोरी, इट इज बेस्ड अपॉन ए क्राइम. लव का मतलब है कि टू ह्यूमन बीइंग्स मीट रेगुलरली, द सोसाइटी अलाउज देम to enjoy social activities together. They move together to the cinema. They go together to the hotels. They go together to the parks. They spend hours, days together. And this process goes on for months, at least for 3 months. In technical language, then they begin to think whether he loves her or she loves him. These questions arise only after 3 months of regular meetings. Europe, America, China, Australia, the free world. Their love is not forbidden. Here, love is just a misunderstanding. वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरफा भी हो सकती है, दो तरफा भी हो सकती है. Sometimes she thinks she loves him. Sometimes she thinks he loves him. Sometimes both of them think they love each other. Sometimes he thinks she loves him, perhaps, because he is not clear about it. They do not try to understand each other fully. They have no opportunity to explore common interests. हमारी दिलचस्पियां क्या हैं, हम क्या चाहते हैं जिंदगी से, हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उन्हें इसके बारे में डिस्कशन करने के, दूसरे को समझने का उसका एटीट्यूड क्या है, उसका विजन क्या है, उसके ख्वाब क्या हैं, उसके इरादे क्या हैं, वो कैसा शख्स है, वो कैसी लड़की है. They fail to understand properly because of lack of opportunity for understanding. समझने का तो मौका उनके पास नहीं है. जो होता है वो लाभ नहीं होता, वो गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग या एक को होती है या दूसरे को होती है या दोनों को होती है. Am I right? So, the concept of love marriage, as you have asked me,
इज रॉन्ग। जिस तरह आपने मुझसे पूछा है, वो लव मैरिज नहीं होती जो यहां होती है। वो कोई गलतफहमी होती है, वो कोई वहम होता है, वो कोई तवहम परस्ती होती है, वो कोई दिमाग का खलल होता है, वो कोई जज्बाती लम्हा होता है। इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज ओपन द आइज। और ये बात यहां के बारे में दुरुस्त है, इंडिया पाकिस्तान, ये साउथ एशिया के बारे में दुरुस्त है कि लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज ओपन द आइज। नो, बाकी सारी दुनिया में लव का ये मतलब नहीं है जो यहां है। वहां प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद लव के बारे में लोग सोचते हैं। यहां तो लोग पहले दिन ही जो है वो लव में पड़ जाते हैं। यही बेवकूफी है। अब किसी को देखते ही कैसे उससे प्यार कर सकते हैं? तो फिर पता क्या होता चलता है अगले दिन, दूसरे दिन बाद, कि वो तो 2 बच्चों की मां है, ਉਹਦਾ तो पहले ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ मुंडे का, वो तो 3 ਨਿਆਣੇ हैं। ये है लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज ओपन द आइज। जब रिश्ते कराने होते विचोलों ने, वो ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, उसकी फैमिली के मामला छुपाते हैं, उसकी फैमिली छुपाते हैं, उनसे हो जाती है। एम आई राइट? क्या कोई घर है, क्या कोई घर है मिडिल क्लास में पाकिस्तान में? चलें, क्या कोई घर है पाकिस्तान में मिडिल क्लास में जो किसी लड़के को अपने घर आने की इजाजत दे कि उनकी बेटी के साथ वो अंडरस्टैंडिंग करे, पैदा कर ले? 5 मिनट की तो और बात है, जब चाय पीने के लिए लड़का आता है, उस दिन की बात नहीं है। वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो तो फ्रॉड है, वो तो धोखा है। इस तरह मुमकिन नहीं है। लिहाजा यहां सिर्फ मैरिज होती है, ना शादी से पहले लव होता है, ना बाद में होता है। बाद में सिर्फ मजबूरी होती है, क्योंकि आप करवा चुके हैं, अब आप छिपकली मुंह में ले चुके हैं, अब आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो अपने रिस्क पे, तो भाई आपकी होगी, इसलिए फिर जुड़े रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि लव मैरिज ने काम हुई है या मैरिज ने काम हुई है। ना लव ने काम हुआ, ना मैरिज काम हुई है, ना लव हुआ ना प्रॉपर मैरिज हुई। जब विचोलों ने शादियां करानी है, जब इधर उधर 6 कदन और कदनें ब्याही हुई हैं, जब आपको एक अपना जंजीरों के जंगल में बांध जाता है, आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं जी, हमने नहीं करना बाहर, नहीं 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 भाई, हमने बाहर नहीं करना, पता नहीं कितने लोग। हालांकि ये पता होता भी जिथे करने लगे हैं वो कितने लोग, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं। ज़ाहिर है लड़की की शादी करनी ही होती है, लड़के ने भी करनी ही होती है। अगर वो नहीं, अगर वो करता है अपना एक खास उम्र तक, तो लोग उसको मजाक करते हैं, लो जी उधर तुरा फिरता। लड़की की बरी होती है, उसके बाद लड़की भी होती है, और सदियों से काम जारी है ये। वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो बड़े भाई कहा करते थे, मुझसे उन्होंने पूछा अपने अपने प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में सवाल पूछा कि वो जो 5 बहनें हैं, उनको शादी जल्दी क्या थी, उनके वादा क्या जल्दी थी? 200 साल पहले लिखी की कहानी जेन ऑस्टन ने लिखी। उसने साबित किया कि द पेरेंट्स फेल्ट कंपेल्ड टू गेट देयर डॉटर्स मैरिड एज सून एज पॉसिबल, एंड द 5 girls also wanted to get married as soon as possible for social security, for the shelter, for the protection of marriage, not to be called still unmarried. This is the problem. Most of the girls get married just not to be called unmarried after a certain age. क्योंकि ये एक इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, नॉट मैरिज, इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और गुरस्ता नहीं है।
इसी में बेनिफिट होता है, फायदा होता है। इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और जब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है उसमें जॉय डिलाइट का तो तस्वर ही बहुत दूर की बात है। इसलिए मुश्ताक यूसुफी कहता है, मुश्ताक यूसुफी कहता है, मैं नहीं कहता, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, शादी का मतलब है कि आप वहां खुजली करें जहां ना हो रही हो। मजाक। फिर क्या होता है? फिर तबाही होती है, और कहता है जी लव मैरिज में काम हो गई। माई गुडनेस ना, कहां लव, कहां मैरिज, ऐसा नहीं होता। जहां लव होता है ना, वो 2-3 साल के अंडरस्टैंडिंग के बाद लव 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 को शक्ल इख्तियार करता है, और फिर मैरिज होती है, और फिर उसकी नकामी की क्या सूरत है? उसमें तो नकामी हो ही नहीं सकती। हाँ, वो जो है ना शो बिजनेस की दुनिया, वो और चीज है। वहां उसको ना काउंट करें आप, वो कुछ और चीज है। वहां शादियां और लव किसी और मकासद के तहत होते हैं, वो भी आपको किसी लेक्चर में बता दूंगा, आप समझ गए। थैंक यू वेरी मच।